हरे कृष्णा। जैसे कि आज की हमारी वीडियो का टाइटल है कलयुग के छिपे हुए भगवान। पिछली वीडियो में हमने देखा कि भगवान नरसिंह देव जी ने अपना हस्त कमल प्रहलाद महाराज जी के सिर पर रख दिया। उनका हस्त कमल रखते ही प्रहलाद महाराज जी में पूर्ण ज्ञान हो गया और पूर्ण ज्ञान में होकर भक्ति से पूरित होकर वे भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और आने वाले 8 श्लोकों में वो भगवान की आज की वीडियो में भगवान की महिमा का वर्णन वो करेंगे। आज की वीडियो में यह बताया जाएगा कि भगवान कृष्ण ही सभी अवतारों के मूल अवतार हैं और उनसे जो पहला पुरुष अवतार हुआ जिसका नाम कर्णोदक्षाई विष्णु या महाविष्णु है, दूसरा पुरुष अवतार हुआ गर्भोदक्षाई विष्णु और तीसरा पुरुष अवतार हुआ क्षीरोदक्षाई विष्णु। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि गोविंद अर्थात भगवान कृष्ण ही मूल आदि अवतार हैं। उनसे पहला जो अवतार हुआ वो कर्णोदक्षाई विष्णु हुआ। ये कर्णोदक्षाई विष्णु जो कि कार्णव सागर के जल पर लेटे हुए हैं, उनकी रों से ये तरह तरह के ब्रह्मांड उत्पन्न हुए और उन्हीं हर ब्रह्मांड में भगवान प्रवेश किए गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, गर्भोदक्षाई विष्णु का चित्र है। इसमें दिखाया गया कि भगवान अनंत की शैया पर लेटे हुए हैं और उनकी नाभि से एक कमल फूटा है और उस कमल जो कि निवास स्थान है ब्रह्मा जी का। और तीसरे पुरुष अवतार के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा, क्षीरोदक्षाई विष्णु जी हर जो कि हर जीव और हर तत्व हर कण कण में विद्यमान है। कैसे भगवान हर कण कण में विद्यमान है क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, ये इसको बताया जाएगा। इस वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि जो ये कमल गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से निकले हैं, इस कमल का जो तना है, इस कमल के तने के ऊपर जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि इस कमल के तने के ऊपर ही ये 14 लोक विद्यमान है। और इस वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि कैसे ये 14 लोक जिनके नाम जो कि बीच में जो लोक है जिसको भूरलोक कहते हैं, पृथ्वी लोक है, और पृथ्वी लोक के ऊपर भूवरलोक है, भूवरलोक के ऊपर स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक के ऊपर महरलोक है, महरलोक के ऊपर जनालोक है, जनालोक के ऊपर तपोलोक है और फिर सत्यलोक है जो कि ब्रह्मा जी का स्थान है। पृथ्वी लोक के नीचे भी 7 पताल हैं इनका नाम है अताल, विताल, सुताल, तलाताल, महाताल, रसाताल और पताल। और पताल के नीचे पितृलोक हैं और नारकीय ग्रह हैं। इस वीडियो में इन सब के बारे में बताया जाएगा। इस वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि जब ब्रह्मा जी उस विशाल पुष्प से जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो उन्हें उस कमल के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अतएव अब उन्होंने भगवान को बाहर स्थित जानकर उन्होंने भगवान को ढूंढने के लिए जल में गोता लगाया। वे 100 वर्षों तक उस कमल के उद्गम को खोजने का प्रयत्न करते रहे, किंतु उन्हें आपका भगवान अर्थात आपका कमल के उद्गम का कोई पता नहीं चल पाया। क्योंकि जब बीज फलीभूत होता है तो असली बीज नहीं दिख पाता। भगवान ब्रह्मा जी जो कि आत्म योनि के नाम से विख्यात हैं, अर्थात वह बिना माता के उत्पन्न हुए हैं, उन ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ जब वो भगवान को नहीं ढूंढ पाए। तब उन्होंने कमल पुष्प की शरण ग्रहण की। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि ब्रह्मा जी को जब भगवान नहीं मिले तो उन्होंने इस कमल पुष्प की शरण ग्रहण की और वे सैकड़ों वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद जब वो शुद्ध हुए तो वो देख पाए कि समस्त कारणों के कारण भगवान उनके अपने पूरे शरीर तथा इंद्रियों में ही व्याप्त हैं। वो देख पाए कि ब्रह्मा जी ये देख पाए कि भगवान खुद मेरे अंदर ही हैं। जिस प्रकार गंध अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी पृथ्वी में अनुभव की जाती है, उसी तरह से ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान तो मेरे अंदर ही हैं। तब ब्रह्मा जी ने आपको हे प्रभु हजारों मुखों, पांवों, सिरों, हाथों, जांघों, नाकों अर्थात विराट रूप देखा आपका। आप भली भांति वस्त्र धारण किए हुए थे और नाना प्रकार के आभूषणों तथा आयुधों से सुशोभित थे। उन्होंने आपका
विराट रूप देखकर, आपको विष्णु रूप में देखकर, आपके दिव्य लक्षणों एवं अधोलोकों से फैले हुए आपके चरणों को देखकर ब्रह्मा जी को दिव्य आनंद प्राप्त हुआ। जैसे कि इस चित्र में भी दिखाया गया है कि कैसे ये विराट रूप है भगवान का, जिसके उनके हजारों सिर हैं, हजारों आँख हैं, हजारों काने हैं। और इस चित्र में यह भी दिखाया कि अर्जुन जी को भी दिखाया हुआ है ऐसा विराट रूप जो कि अर्जुन जी ने देखा था महाभारत में, ऐसा ही विराट रूप ब्रह्मा जी ने भगवान का देखा। ये इस वीडियो में बताया जाएगा। इस वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि भगवान कैसे विविध अवतार लेकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का वध करते हैं। इस वीडियो में यह बताएगा कि भगवान ने हैग्रीव अवतार लेकर, अर्थात घोड़े का सिर और मनुष्य का धड़, ऐसे अवतार लेकर भगवान ने इस रक्षा की ब्रह्मा जी की। जब ब्रह्मा जी से दो असुरगण मधु तथा कैटब, उन्होंने ब्रह्मा जी के ऊपर आक्रमण किया, तो भगवान ने ब्रह्मा जी की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हुए। यद्यपि ब्रह्मा जी गर्भदक्षाई विष्णु के उदर से निकले कमल के आसन से प्रकट हुए, किंतु उनको प्रकट होने के बाद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इस पर मधु एवं कैटब, दो असुरों ने उन पर आक्रमण कर दिया और उनसे वैदिक ज्ञान छीन लिया। किंतु भगवान ने उन्हें दोनों असुरों को मारकर ब्रह्मा जी को वापस वैदिक ज्ञान वापस दिया, जैसे ये वैदिक ज्ञान ब्रह्मा जी वापस दे रहे हैं। इस वीडियो में ये बताया जाएगा। इसी प्रकार भगवान ने जो 10 विध अवतार लिए हैं, भगवान ने प्रत्येक युग में मनुष्यों में भी अवतार लिए हैं, पशुओं में भी अवतार लिए हैं, भगवान ने ऋषियों में भी अवतार लिए हैं, भगवान ने संतों में, जलचरों के, सभी के बीच में भगवान प्रकट होते हैं। भगवान का अवतार जो लेते हैं, इन सारे अवतारों में भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं तथा असुरों का वध करते हैं। किंतु भगवान इस वध करने तथा रक्षा करने में भगवान कोई पक्षपात नहीं बरतते। तो इस तरह से इन 10 विध अवतारों की भी चर्चा की जाएगी और अंत में यह भी बताया जाएगा कि भागवत वैदिक शास्त्रों के अनुसार कलयुग के छिपे हुए भगवान कौन है। तो आइए आज की हम भागवत चर्चा शुरू करें, जिसमें प्रहलाद महाराज जी अपनी स्तुतियों में भगवान नरसिंह देव जी से ये कह रहे हैं कि हे नरसिंह देव, एकैत्वम एव जगत एतम अमुष्य यत्वम। हे भगवान, आप अकेले, आप ही अपने आप को विराट जगत के रूप में प्रकट करते हैं अपनी माया शक्ति से। हे प्रभु, आप सृष्टि के आदि में भी हैं, अंत में भी हैं और मध्य में भी हैं, लेकिन आप उससे पृथक अवश्य सी पृथक रहते हो, पृथक आपसे रहते हो। सृष्टवा गुण व्यते कर्म निज माया इदम, अपनी माया से आप ये सब काम करते हो। नाना इर्त अवसित तत् अनुप्रविष्ट है, और बाद में इसी संसार में आप प्रविष्ट कर जाते हो। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि हे भगवान नरसिंह देव जी, को अपनी स्तुतियों में प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, हे भगवान, अकेले आप ही अपने आप को विराट जगत के रूप में प्रकट करते हैं, क्योंकि आप सृष्टि के पूर्व विद्यमान थे, संहार के बाद भी विद्यमान रहते हैं और आदि तथा अंत के बीच में आप पालक रूप में भी विद्यमान रहते हैं। अतः यह सब प्रकृति के तीनों गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से आपकी बहिरंगा शक्ति द्वारा किया जाता है। अतः भीतर तथा बाहर जो कुछ भी विद्यमान है वह केवल हे प्रभु आप हैं। तो इस सृष्टि में प्रहलाद महाराज जी प्रार्थना करते हैं, एकैत्वम एक एव जगत, हे भगवान आप ही सब कुछ हैं, एकैत्वम एव जगत, आप ही सब कुछ हैं। दूसरे श्लोक में प्रहलाद महाराज जी अपनी स्तुतियों में भगवान नरसिंह देव जी से कहते हैं कि हे प्रभु, त्वम इदम सत असत ईश है। हे प्रभु, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आप कारण भी हैं और आपकी शक्ति कार्य भी है, सत असत। भवान तत् अन्य, लेकिन हे प्रभु आप सृष्टि तो करते हैं लेकिन फिर भी वे सृष्टि से पृथक आप रहते हैं। माया यत आत्मन पर बुद्धि, हे प्रभु ये माया शक्ति जो पृथक सृष्टि प्रतीत होती है, जिससे आत्म पर बुद्धि अर्थात अपने पराया की धारणा आती है, ये अपार्था है प्रभु, ये बिल्कुल अर्थहीन है। यत जस्य जन्म निधनम स्थिति, हे प्रभु आप ही
जन्म देने वाले हैं, आप ही निधन सहार करने वाले हैं, आप ही पालन करने वाले हैं प्रभु। तत्वा एतत् एव वसु कालवत अष्टि तरवो। हे प्रभु, आप तथा ब्रह्मांड के बीच का यह संबंध जो है बीज तथा वृक्ष जैसा है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, गुरु महाराज जी लिखते हैं कि प्रहलाद महाराज जी कहते हैं नरसिंह देव जी से, हे भगवान, हे परमेश्वर, यह समग्र सृष्टि आपके द्वारा उत्पन्न है और विराट जगत आपकी शक्ति का परिणाम है। यद्यपि संपूर्ण ब्रह्मांड आपके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, फिर भी आप अपने को उससे पृथक रखते हैं। मेरा तथा तुम्हारा की धारणा निश्चय ही एक प्रकार का मोह है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु आपसे उद्भूत होने के कारण आपसे भिन्न नहीं है। निसंदेह विराट जगत आपसे अभिन्न है, अर्थात विराट जगत आपसे भिन्न नहीं है और संहार भी आपके द्वारा ही किया जाता है। आपके तथा ब्रह्मांड के बीच का यह संबंध बीज तथा वृक्ष अथवा सूक्ष्म कारण तथा स्थूल अभिव्यक्ति के उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज जी नरसिंह देव जी से अपनी स्तुतियों में कहते हैं, तो इस श्लोक में जो प्रथम पुरुष अवतार है अर्थात कारणोदक्षाई विष्णु या महाविष्णु, इसका वर्णन जो है इस श्लोक में कर रहे हैं वो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, नस्य न्यस्य इदम आत्मनि जगत विले अंबु मध्य। हे प्रभु, जगत विले अंबु मध्य, हे प्रभु, जो कार्णव सागर का अंबु अर्थात सागर है, जिसमें प्रत्येक सुरक्षित शक्ति के रूप में, प्रत्येक वस्तु सुरक्षित शक्ति के रूप में सुरक्षित रहती है, उस सागर में आप लेटे हुए प्रतीत होते हो, शेषे सोए हुए के समान कर्म करते हो, निज सुख अनुभव है। आप अपने आध्यात्मिक आनंद की अवस्था में निरीह कुछ भी ना करते हुए ऐसे प्रतीत होते हो कि आप कुछ नहीं कर रहे। योगेन योग शक्ति के द्वारा मिली दृक आप अपनी आंखें बंद किए हुए हो, आत्म निपीत आप अपने प्रकटे द्वारा निद्रा, ऐसा लगता है कि आप नींद में हो और तुरय, लेकिन आपकी स्थिति दिव्य है और आपकी स्थिति ऐसी नहीं है। यद्यपि आप सोते हुए प्रतीत होते हो, किंतु यह सोना अविद्या की निद्रा से पृथक होता है। जो हमारी निद्रा है उसकी निद्रा से भगवान ये निद्रा पृथक होती है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि हे परमेश्वर, संहार के बाद जो सृजनात्मक शक्ति आप में स्थित रखी जाती है और आप अपनी अध खुली आंखों से सोते प्रतीत होते हो, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि भगवान अध खुली आंखों से सोते हुए प्रतीत हो रहे हैं, किंतु तथ्य तो यह है कि आप एक सामान्य व्यक्ति की भांति सोते नहीं, क्योंकि आप भौतिक जगत की सृष्टि के परे सदैव दिव्य अवस्था में रहते हैं। वो भगवान हमारी जैसे सामान्य व्यक्ति की भांति सोते नहीं है, क्योंकि भगवान आप सृष्टि के परे सदैव दिव्य अवस्था में रहते हैं और सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। इस तरह करुणोदक्षाई विष्णु, जो कि प्रथम पुरुष अवतार है विष्णु के रूप में, आप भौतिक वस्तुओं को छुए बिना अपनी दिव्य स्थिति में बने रहते हैं। यद्यपि आप सोते हुए प्रतीत होते हैं, किंतु यह सोना अविद्या की निद्रा, जो हमारी निद्रा है, उससे पृथक होता है। और गुरु महाराज जी ने बताया कि ब्रह्म संहिता के अंदर एक श्लोक में बताया गया है कि मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूं। आदि भगवान गोविंद है ये वाले, और कृष्ण है जो अपने अंश, उनका जो अंश है ये है महाविष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु, जो अपने अपने अंश महाविष्णु के रूप में कार्णव सागर में शयन करते हैं, जिनके दिव्य शरीर के रोमकूपों से, भगवान के महाविष्णु के दिव्य शरीर के रोमकूपों से ये तरह तरह के ये ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और जो चिर योग निद्रा धारण किए रहते हैं। आदि पुरुष भगवान कृष्ण या गोविंद अपने को महाविष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं। इस विराट जगत के संहार के पश्चात वे दिव्य आनंद में रहते हैं। योग निद्रा शब्द भगवान के प्रसंग में दिया गया है। भगवान को यह समझ लेना कि यह निंद्रा हमारी निंद्रा के, उनकी हमारी, भगवान की निंद्रा हमारी निंद्रा के समान नहीं है। हमारी निंद्रा तमोगुनी है, जबकि भगवान तो सदैव अध्यात्म में स्थित रहते हैं, वे सच्चिदानंद है। इसलिए वे सामान्य मनुष्यों की भांति निंद्रा द्वारा विचलित नहीं होते।
यह समझना होगा कि भगवान सभी अवस्थाओं में दिव्य आनंद में रहते हैं। तो इस श्लोक में प्रहलाद महाराज जी ने जो प्रथम अवतार है कृष्ण का, जो कि महाविष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु है, उसका वर्णन पहले इस श्लोक में किया गया है। अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज जी दूसरे श्लोक में जो कि दूसरा अवतार है गर्भोदक्षाई विष्णु, उसका वर्णन दूसरे श्लोक में कर रहे हैं। वो कहते हैं कि प्रहलाद महाराज जी नरसिंह देव जी से कहते हैं, तस्य एव वपु इदम निज काल शक्तिया। हे प्रभु, ये जो वपु, ये जो आपका विराट भौतिक जगत भी आपका शरीर है। हे प्रभु, ये विराट भौतिक जगत आपका शरीर है। यह पदार्थ का पिंड आपकी काल शक्ति द्वारा, निज काल शक्ति द्वारा संशोधित शुद्ध होता है। प्रकृति धर्मण आत्म गुण है, और इस तरह प्रकृति के तीनों गुण प्रकट होते हैं। अंबसी अनंत शयनाथ। हे प्रभु, आप कारनव सागर के जल में, गर्भोदक्षाई सागर के जल में अनंत शयनाथ, आप अनंत की शैया पर लेटे हुए और विरमत समाधि से जगकर नाभि से अभूत, आपकी नाभि से प्रकट हुआ सब कणिका, आपकी नाभि से प्रकट हुआ, आप बीज से वटवत महान वृक्ष की तरह, आप जो कमल, जो इस संसार रूपी कमल है, वो आपकी नाभि से उत्पन्न हुआ है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि हे नरसिंह देव जी, यह प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, हे नरसिंह देव जी, यह विराट भौतिक जगत भी आपका ही शरीर है। यह पदार्थ का पिंड आपके काल शक्ति द्वारा शुद्ध होता है, और इस तरह प्रकृति के तीनों गुण प्रकट होते हैं। तब आप शेष या अनंत की शैया से, ये भगवान शेषनाग की शैया पे लेटे हुए हैं, तब आप शेष या अनंत की शैया से जागते हैं, और आपकी नाभि से, ये जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि भगवान की नाभि से एक शुद्र दिव्य बीज उत्पन्न होता है। इसी बीज से विराट जगत का कमल पुष्प प्रकट हुआ, जो कि कमल पुष्प किसका स्थान है? ब्रह्मा जी के रहने का स्थान है। और ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक छोटे बीज से विशाल वटवृक्ष उगता है। गुरु महाराज जी समझाते हैं कि महाविष्णु के 3 विभिन्न रूपों का क्रमशः वर्णन किया जा रहा है। ये है पहला वर्णन है कारणोदक्षाई विष्णु, फिर दूसरा है गर्भोदक्षाई विष्णु जो कि इस चित्र में है, तथा तीसरा है क्षीरोदक्षाई विष्णु जो कि सृष्टि तथा पालन के उद्गम है। महाविष्णु अर्थात कारणोदक्षाई विष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु उत्पन्न होते हैं, और गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु का विस्तार होता है। इस प्रकार महाविष्णु कारणोदक्षाई विष्णु ही गर्भोदक्षाई विष्णु के मूल कारण है, और गर्भोदक्षाई विष्णु से कमल निकलता है जिससे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु से ही आगे क्षीरोदक्षाई विष्णु का विस्तार है, जो कि सभी जीवित प्राणियों का सामूहिक परमात्मा है। उन्हें ही भगवान हरि कहा जाता है, और उन्हीं से ही ब्रह्मांड के सभी अवतारों का विस्तार होता है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु का मूल कारण है विष्णु, और विष्णु का मूल कारण है भगवान कृष्ण। फलस्वरूप विराट जगत विष्णु से भिन्न नहीं है। जैसे कि इस चित्र में भी दिखाया गया है कि पहले सबसे जो प्रथम अवतार है, आदि अवतार भगवान कृष्ण है, उनसे कारणोदक्षाई विष्णु या महाविष्णु, उनसे अंश अवतार हुआ, उनका प्रथम पुरुष अवतार, और कारणोदक्षाई विष्णु से विस्तारित हुए गर्भोदक्षाई विष्णु, और गर्भोदक्षाई विष्णु से विस्तारित हुए क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो जब ब्रह्मा जी जब इस पुष्प से, जब कमल पुष्प से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, तो उन्हें इस कमल के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अतएव अपने को बाहर स्थित जानकर उन्होंने जल में गोता लगाया, और वे भगवान को ढूंढने लगे। वे 100 वर्षों तक उस कमल के उद्गम अर्थात भगवान को खोजने का प्रयत्न करते रहे, लेकिन भगवान प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि किंतु उन्हें आपका कोई पता नहीं चल पाया, क्योंकि जब बीज फलीभूत होता है तो असली बीज नजर नहीं आता। इसके समझाने के लिए गुरु महाराज जी ने यह भी बताया है कि
बताया गुरु में समझाने के लिए कि पहला पुरुष जो है वो कर्णोदक्षाई विष्णु या महाविष्णु है। जो पहला अवतार पुरुष अवतार हुआ भगवान कृष्ण या गोविंद से, वो पहला पुरुष अवतार है कर्णोदक्षाई विष्णु या महाविष्णु है। उनकी त्वचा के छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हुए। उनके जो असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हुए, तो अब हर ब्रह्मांड के अंदर भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में हर ब्रह्मांड के रूप में हर ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश कर गए। वह ब्रह्मांड के आधे हिस्से में लेटे हुए हैं जो उनके शरीर के पानी से भरा हुआ है। जैसे इस चित्र में भी दिखाया गया है कि ये पूरा ब्रह्मांड है तो आधा पानी से भरा हुआ है। इसके ऊपर भगवान लेटे हुए हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, और भगवान के नाभि में से एक कमल निकला है जो कि रहने का स्थान है, जो कि निवास स्थान है ब्रह्मा जी का। और इसके आगे बताते हैं गुरु महाराज, और गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से कमल का फूल का तना निकला है जो कि ब्रह्मा जी का जन्म स्थान है। जो ब्रह्मा जी कौन है? सभी जीवित प्राणियों के पिता हैं, और सभी देवताओं जो कि इंजीनियर हैं देवता, उनके गुरु भी ब्रह्मा जी हैं। कमल के तने में ग्रह प्रणालियां हैं, और आगे कहते हैं कि जो कमल का तना है जो भगवान की नाभि से निकला है, उसका जो तना है उसके अंदर सारे हमारे लोक 14 लोक जो है ना वो इसमें है पड़े। और वो बताते हैं आगे, संसारिक ग्रह अर्थात पृथ्वी ग्रह मध्य में स्थित है, और पृथ्वी के ऊपर तो बेहतर ग्रह है, और पृथ्वी की जिन्हें ऊपर वाले ग्रहों को ब्रह्मलोक या सत्यलोक कहा जाता है, जबकि संसारिक ग्रह अर्थात पृथ्वी से मंडल से जो नीचे की ओर 7 निचले ग्रह मंडल है जिनको पताल कहा जाता है, जिसमें असुर तथा इसी तरह के अन्य भौतिकतावादी जीवित प्राणी निवास करते हैं। जैसे कि इस चित्र में भी दिखाया गया है कि गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि में से कमल में से जो तना निकला, ये वाला तना निकला, इस तने के ऊपर 14 लोक हैं। जो संसारिक लोक है जिसको भूवर लोक अर्थात पृथ्वी लोक कहते हैं, वो बीच में उपस्थित है। इसके ऊपर लोक हैं, भूवर लोक हैं, उसके ऊपर है स्वर्ग लोक है, इसके बाद महर लोक है, फिर जनोलोक है, फिर तपोलोक है और सत्यलोक है। पृथ्वी के जो नीचे लोक हैं उसमें 7 तरह के पताल हैं। एक अताल है, विताल है, सुताल है, तलाताल है, महाताल है, रसाताल है और पताल है। और पताल के नीचे भी पितरलोक तथा अन्य नारकीय ग्रह हैं। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 26वें श्लोक में भी बताया गया है कि ब्रह्मांड को 14 ग्रह प्रणालियों में विभाजित किया गया है। 7 ग्रह प्रणालियां हैं। 7 ग्रह ऐसे हैं जैसे पृथ्वी, भूवर, स्वर्गलोक, महरलोक, जनस, तपस और सत्यलोक। ये एक के ऊपर एक हैं। और नीचे की ओर भी 7 ग्रह प्रणालियां हैं जिन्हें अताल, विताल, सुताल, तलाताल, महाताल, रसाताल और पताल के रूप में जाना जाता है, एक के बाद एक नीचे। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज जी अपनी स्तुतियों में इन्होंने वर्णन किया है तीनों पुरुष अवतारों का। और उसके बाद जो तीसरे अवतार हैं शिरोदक्षाई विष्णु, वो बताते हैं कि शिरोदक्षाई विष्णु जो हैं वो गर्भोदक्षाई विष्णु से शिरोदक्षाई विष्णु का विस्तार है, जो सभी जीवित प्राणियों के सामूहिक परमात्मा है। उन्हें हरि कहा जाता है, और उन्हीं से ही ब्रह्मांड के सभी अवतारों का विस्तार होता है। शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान हर कण कण में समा जाते हैं। तो इसलिए जैसे तीनों अवतारों का वर्णन किया है कि पहला जो अवतार है वो कर्णोदक्षाई विष्णु है, जो कि भगवान कृष्ण से निकले हैं, जिनकी त्वचा के छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड है, और उस हर ब्रह्मांड में भगवान प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। और उसी तरह उसके बाद शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान हर जीव तथा हर कण कण में प्रवेश करते हैं। इसलिए निष्कर्ष यह है कि पुरुष अवतार 3 विशेषताओं में प्रकट होता है। पहला कर्णोदक्षाई जो कि महत तत्व में समग्र सामग्री बनाता है, दूसरा गर्भोदक्षाई जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करता है, और तीसरा शिरोदक्षाई विष्णु जो परमात्मा है प्रत्येक भौतिक वस्तु का, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो। भगवान ने गीता में बताया है जो भगवान के व्यक्तित्व की इन पूर्ण विशेषताओं को जानता है वह भगवान को ठीक से जानता है।
इस प्रकार ज्ञाता जन्म मृत्यु, इस प्रकार का जो ज्ञाता होगा वो जन्म मृत्यु बुढ़ापे और बीमारी की भौतिक स्थितियों से मुक्त होता है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है। तो इस तरह से बताने के बाद प्रहलाद महाराज जी नरसिंह देव जी से अगली स्तुति में कहते हैं, वो कहते हैं कि हे नरसिंह देव जी, तत्संभव कवि अतः, कि कवि मतलब ब्रह्मा जी। इस तरह से जब उस कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी, वो अन्यत अपश्यमान, वो कुछ भी नहीं देख पाए, वो आपको नहीं देख पाए, उस कमल का उद्गम नहीं देख पाए। तो त्वाम बीजम आत्मनि ततम स बाहि विचंते, उन्होंने हे प्रभु आपको बाहर स्थित जानकर उन्होंने गोता लगाया, ना अविदित ना अब्द शतम, उन्होंने जल के अंदर, हे प्रभु वो आपको अब्द शतम 100 वर्षों तक जल में गोता लगा के आपको ढूंढते रहे, निमज्जमान वो आपको गोता लगा के ढूंढते रहे, लेकिन वो आप उनको नहीं मिले। जाते अंकुरे कथम उ उपलब्धेत बीजम, कहते हैं कि जिस प्रकार कोई जब बीज फलीभूत हो जाता है, जब उसकी वृक्ष बन जाता है, तो असली बीज नहीं दिख पाता, इसी तरह से भगवान आप भी ब्रह्मा जी को नजर नहीं आए। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि उस विशाल, प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि उस विशाल कमल पुष्प से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, किंतु उन्हें उस कमल के सिवाय कुछ भी नहीं दिखा। अतः आपको बाहर स्थित जानकर उन्होंने जल में गोता लगाया और वे 100 वर्षों तक उस कमल के उद्गम को खोजने का प्रयत्न करते रहे, किंतु उन्हें आपका कोई पता नहीं चल पाया, क्योंकि जब बीज फलीभूत होता है तो असली बीज नहीं दिखाई देता। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि इस जगत का विकास बीज के फलीभूत होने के समान है। वो कहते हैं कि गुरु महाराज समझाते हैं कि जब रुई से धागे बन जाते हैं तो रुई हमें नजर नहीं आती, जब धागों से कपड़े बुना जाता है तो धागे नजर नहीं आते। इसी प्रकार यह कथन बिल्कुल सही है कि जब गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से उत्पन्न बीज विराट विश्व के रूप में प्रकट हो गया, तो कोई यह नहीं समझ सकता कि इस विराट विश्व की उत्पत्ति का कारण क्या था। तो जब उनको कुछ भी नजर नहीं आया, उनको आपके दर्शन नहीं हुए, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसका श्लोक का अगले वर्णन है। ब्रह्मा जी को जब आपके दर्शन नहीं हुए तो उन्होंने क्या किया, इस श्लोक में बताए हैं प्रहलाद महाराज जी। सै तू आत्म योनि, हे प्रभु ब्रह्मा जी जिनका जो कि बिना माता के उत्पन्न हुए हैं, वो सीधे विष्णु जी से नाभि से उत्पन्न है, वो अति विस्मित हो गए, अति विस्मित होकर उन्होंने आश्रित है, उन्होंने शरण ली किसकी, अब्जम की, उन्होंने कमल जी की, कमल जिस जो उनका जन्म स्थान था उसकी वापस उन्होंने शरण ली। कालेन तीव्र तपस्या परिशुद्ध भाव, और बहुत काल तक उन्होंने तीव्र तपस्या की और परिशुद्ध भाव शुद्ध हुए। त्वाम आत्मनि ईशा गंधम इव अति सूक्ष्मम, फिर उन्होंने भगवान आपको अपने अंदर ही पाया। जिस तरह पृथ्वी के अंदर गंध होती है लेकिन हमें नजर नहीं आती, उसी तरह से उन्होंने हे प्रभु आपको अपने ही अंदर उन्होंने आपके दर्शन किए। उन्होंने देख पाए कि वो समस्त कारणों के कारण भगवान उनके अपने ही शरीर तथा इंद्रियों में उसी तरह से व्याप्त थे जिस तरह गंध जो है वो पृथ्वी में अनुभव की जाती है। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि आत्म योनि के नाम से विख्यात, अर्थात बिना माता के उत्पन्न ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने कमल पुष्प की शरण ग्रहण करी। यहाँ दिखाया गया है कि ब्रह्मा जी ये हैं, इन्होंने वो अपने जन्म स्थान अर्थात कमल पुष्प की ही उन्होंने शरण ग्रहण करी, और जब वे सैकड़ों वर्ष उन्होंने तपस्या करने के बाद वो शुद्ध हुए, तो वे देख पाए कि समस्त कारणों के कारण भगवान उनके अपने पूरे शरीर तथा इंद्रियों में उसी तरह व्याप्त थे जिस प्रकार गंध अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी पृथ्वी में अनुभव की जाती है। यहाँ पर पृथ्वी के भीतर गंध का उदाहरण दिया गया है। पृथ्वी में गंध भी है और कई तरह के रंग भी है, किंतु उन्हें कोई नहीं देख सकता। वास्तव में जब हम देखते हैं कि पृथ्वी से बड़े सारे फूल उगते हैं, सभी फूल विभिन्न रंगों के हैं, सुगंधों वाले दिखते हैं। निश्चित है कि फूलों ने इन्हें सुगंध को और रंगों को
किससे ग्रहण किया है? पृथ्वी से प्राप्त किया है, लेकिन पृथ्वी में हमें ये नजर नहीं आती गंध और रंग। यद्यपि ये पृथ्वी में दिखते नहीं है, लेकिन लिया उन्होंने पृथ्वी से ही है। इसी प्रकार परमेश्वर हैं जो अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा हमारे शरीर तथा आत्मा में विस्तार करते हैं, यद्यपि हम उन्हें देख नहीं पाते। लेकिन एक बुद्धिमान मनुष्य परमेश्वर को सर्वत्र व्याप्त वो देख सकता है। तो इस तरह से उन्होंने भगवान का अगले श्लोक में बताया गया है कि कैसे उन्होंने भगवान का विराट रूप के भगवान ब्रह्मा जी ने दर्शन किए और ब्रह्मा जी को बहुत आनंद हुआ। एवं सहस्त्र वदन, इस तरह से ब्रह्मा जी ने भगवान को हजारों, सहस्त्र मतलब हजारों, वदन मुख वाले, हजारों मुख वाले, हजारे पैरों वाले, हजारों सिर वाले, हजारों हाथों वाले, जांघों वाले, नासों अर्थात नाकों वाले, कानों वाले, नैनों वाले, आभूषणों वाले और अपने आयुधों से लेंस भगवान के उन्होंने भगवान के विराट रूप का दर्शन उन्होंने किया। तब ब्रह्मा जी ने आपको हजारों मुखों, पाँवों, सिरों, जांघों, नाकों, कानों तथा आंखों से युक्त देखा। आप भली भांति वस्त्र धारण किए हुए थे और नाना प्रकार के आयुधों से सुशोभित थे। आपको विष्णु के रूप में देखकर, आपके दिव्य लक्षणों एवं अधोलोक में फैले हुए चरणों को देखकर महापुरुषम आप मुदम विरंजय, जो ब्रह्मा जी को बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने आपको हजारों मुखों, पाँवों, सिरों, हाथों, जांघों, नाकों, कानों तथा आंखों से युक्त देखा, आप भली भांति वस्त्र धारण किए हुए थे और नाना प्रकार के आभूषणों तथा आयुधों से सुशोभित थे। उन्होंने आपका विराट रूप देखा। आपको विष्णु रूप में देखकर तथा आपके दिव्य लक्षणों एवं अधोलोकों में फैले हुए आपके चरणों को देखकर ब्रह्मा जी को दिव्य आनंद प्राप्त हुआ। जैसे कि यहाँ पे भगवान के विराट रूप को दिखाया गया है कि भगवान हजारों मुख वाले हैं, और यहाँ दिखाया गया है कि कैसे अर्जुन जी ने भगवान का विराट रूप देखा। महाभारत के युद्ध में भगवान ने उनको दिखाया। इसी तरह का ही विराट रूप भगवान ने ब्रह्मा जी को भी दिखाया। परम शुद्ध होने के कारण ब्रह्मा जी भगवान को उनके मूल विष्णु रूप में देख सके, जिनके हजारों मुख तथा रूप थे। इसी विधि को आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। वास्तविक असली आत्म साक्षात्कार भगवान के तेज का दर्शन नहीं है, लेकिन असली साक्षात्कार क्या है? भगवान के दिव्य रूप का साक्षात दर्शन। ये असली आत्म साक्षात्कार है। जैसा कि यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है, ब्रह्मा जी ने भगवान को महापुरुष के रूप में देखा। अर्जुन ने भी कृष्ण को इसी रूप में देखा था। ब्रह्मा जी ने देखा कि जिस प्रकार सुगंधियां तथा रंग सारी पृथ्वी में फैलते हैं, उसी प्रकार भगवान सूक्ष्म रूप में विराट विश्व में व्याप्त है। तो ऐसा जब भगवान को देखने के बाद ब्रह्मा जी को बहुत आनंद हुआ। अगले आने वाले श्लोक में अब भगवान ने जो विविध अवतार लिए हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं प्रहलाद महाराज जी, तस्मे भगवान है शिर, हे प्रभु आपने है शिर, आपने अवतार लिए। आप भगवान जो भी अवतार लेते हैं उसमें अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और असुरों का विनाश करते हैं। तो जो ये वाला है ग्रीव है शिर, जिसमें घोड़े का सिर तथा गर्दन वाले ये अवतार तस्मे भगवान आपने लिया विभ्रत। तो वेदद्रोह ऐसे दो राक्षस थे, असुर थे, जो कि वेदों के सिद्धांतों के विरुद्ध थे, अति बली थे। मधु कैटब आख्यो, जिनका नाम मधु और कैटब था, हतवा उनको मारकर अन्यत आपने प्रदान किए। श्रुति गुणान आपने सारे वेद प्रदान किए ब्रह्मा जी को। रजय तमय च सत्वम तब प्रिय तमाम तनुम अनंती, और समस्त सारे ऋषिगण आपके रूपों को दिव्य अर्थात भौतिक गुणों से अछूता है प्रभु मानते हैं और आपका आदर करते हैं। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, हे भगवान, जब आप घोड़े का सिर धारण करके हैग्रीव रूप में प्रकट हुए तो आपने रजो तथा तमो गुणों से पूर्ण मधु तथा कैटब नामक दो असुरों का संहार किया। फिर आपने ब्रह्मा जी को पूर्ण वैदिक ज्ञान वापस दे दिया। जैसे कि यहाँ दिखाया जा रहा है कि हैग्रीव अवतार लेके भगवान ने
जो वेद छीन के ले गए थे ब्रह्मा जी से 2 असुर, भगवान ने उनसे वापस लेके दोबारा ब्रह्मा जी को वो वैदिक ज्ञान प्रदान किया। इस कारण से महान ऋषिगण आपके रूपों को दिव्य अर्थात भौतिक गुणों से अछूता मानते हैं। भगवान अपने दिव्य रूप में अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। जैसा कि इस श्लोक में उल्लेख है, भगवान ने हैग्रीव रूप धारण करके मथुल तथा कैटब नामक असुरों का वध किया। जब उन दोनों असुरों ने ब्रह्मा जी पर आक्रमण किया और तब ही भगवान प्रकट हुए। चाहे भगवान जब भी उनके भक्तों पर कष्ट आता है तो भगवान ने विविध अवतार लिए हैं। चाहे भगवान ने हर योनि में अवतार लिया है। भगवान ने चाहे मछली के योनि में हो, कछुआ की योनि में हो, मछली की योनि में भगवान ने मत्स्य अवतार लिया है, कछुआ की योनि में भगवान ने कश्यप अवतार लिया है और पशु की योनि में शुकर अवतार लिया है वाराहदेव के रूप में। भगवान मनुष्य को यह समझना चाहिए कि भगवान जो भी अवतार लेते हैं वे अपनी दिव्य स्थिति बनाए रखते हैं और उनका एकमात्र कार्य होता है असुरों का वध करना और भक्तों की रक्षा करना। भगवान असुरों का वध करने और भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। जैसा कि गीता में भी उन्होंने कहा है, परित्रणाय साधूनाम विनाशाय चाहे दुष्कृताम। भगवान प्रकट होते हैं साधु लोगों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए। अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने हर योनि में अवतार लिया है। आपने इस प्रकार कोई भी योनि हो, किस में अवतार लिया प्रभु ने? नर योनि में। जैसे भगवान कृष्ण तथा रामचंद्र भगवान ने मनुष्यों की योनियों में अवतार लिया। फिर भगवान ने अवतार लिया त्रिएक अर्थात पशुओं की योनि में। जैसे भगवान ने शुकर अवतार लिया। शुकर अवतार अर्थात भगवान ने वाराहदेव का अवतार लिया। भगवान ने ऋषियों में अवतार लिया, जैसे कि भगवान ने परशुराम जी का अवतार लिया जो कि एक ऋषि थे। भगवान ने देवताओं में अवतार लिया, जैसे कि भगवान ने वामन रूप में देवताओं में अवतार लिया। जो जलचरों में भगवान ने अवतार लिया, जैसे जलचरों में भगवान ने जैसे मछली तथा कछुआ अवतार भगवान ने जलचरों में लिया। इस तरह से भगवान सभी योनियों में अवतार लेते हैं। भगवान सबके प्रति सम है। लोकान विभायसी हंसी जगत प्रतिपान। और अवतार लेकर विभिन्न अवतार लेकर भगवान सृष्टि का पालन करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं और उनको मारते हैं जो कि जगत के लिए, जो जगत प्रतिपान, जो कि इस संसार में बाधा उत्पन्न करने वाले हैं, उनका भगवान उनका वध करते हैं। धर्मम महापुरुष युग अनुवर्तम। भगवान आप हर युग के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों की आप रक्षा करते हैं। भगवान के बारे में यह बताया है कि भगवान इस श्लोक में बताया गया कि भगवान त्रियुग है। भगवान 3 युगों में अर्थात सतोयुग, त्रेतोयुग और द्वापर युग में तो भगवान अपने आप को खोल कर बताते हैं कि मैं खुद भगवान हूँ। लेकिन भगवान कलयुग के अंदर जो भगवान का अवतार है वो क्षण अवतार है। अर्थात प्रहलाद महाराज जी संकेत कर रहे हैं कि हे प्रभु, कलयुग के अंदर आप अपने आप को भगवान नहीं कहलाते। आप कलयुग में आप स्वयं को भगवान के रूप में घोषित नहीं करते, इसलिए आपको त्रियुग कहा गया है। अर्थात 3 युगों में प्रकट होने वाले भगवान। आप कलयुग के अंदर भगवान वास्तव में आप अपना रूप, अपने भाव सबको आप छिपा लेते हैं। तो इस श्लोक में भगवान प्रहलाद महाराज जी संकेत कर रहे हैं कि कलयुग के भगवान जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु जी हैं। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि गुरु महाराज जी कहते हैं, इस सरलार्थ में प्रहलाद महाराज जी अपनी स्तुतियों में कह रहे हैं नरसिंह देव जी से कि हे प्रभु, इस प्रकार आप विभिन्न अवतारों में, जैसे मनुष्यों में, पशुओं में, ऋषियों में, देवता में, मत्स्य या कच्छप के रूप में प्रकट होते हैं, इस प्रकार से विभिन्न लोकों में संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं और आसुरी सिद्धांतों का आप वध करते हैं। हे भगवान, आप हर युग के अनुसार, चाहे सतयुग है, चाहे
त्रेता युग है, द्वापर युग है, कल युग है, आप हर युग के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा करते हैं, किंतु कल युग में आप स्वयं को भगवान के रूप में घोषित नहीं करते, इसलिए आपको त्रियुग कहा जाता है, अर्थात 3 युगों में प्रकट होने वाले भगवान। जैसा कि इस चित्र में 10 भगवान ने जो 10विध अवतार लिए हैं उनका वर्णन है। जैसे अब पहला अवतार है मत्स्य अवतार, जो कि जलचरों में अवतार लिया, मीन अवतार भी जिसको बोला जाता है। दूसरा अवतार भी भगवान ने कूर्म अवतार अर्थात कच्छप अवतार, ये भी भगवान ने जलचरों की योनि में लिया। तीसरा अवतार भगवान ने जो शुकर अवतार या वाहरा देव के रूप में अवतार लिया, ये अवतार भगवान ने पशुओं की योनि में लिया। चौथा अवतार लेकर भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, जो कि आधा सिंह थे और नीचे से पुरुष थे, और ये अवतार लेकर भगवान ने प्रहलाद महाराज जी की रक्षा भगवान ने की। वराहदेव के रूप में उन्होंने पृथ्वी की रक्षा की। 5वां जो अवतार है भगवान ने देवताओं में लिया, जो कि वामन अवतार जिसे कहा गया है। 6ठा अवतार जो भगवान ने लिया वो भगवान ने ऋषियों में लिया, जो कि भगवान ने भगवान परशुराम के रूप में अवतार लिया। 7वां अवतार भगवान ने फिर मनुष्यों की योनि में लिया, जिसे कि राम अवतार कहा जाता है। 8वां अवतार भगवान स्वयं खुद हैं, भगवान कृष्ण, और 9वां अवतार भगवान बुद्ध हैं, और कलयुग के अंत में प्रकट होंगे भगवान कल्कि अवतार के रूप में। तो इस तरह से इसके अंदर प्रहलाद महाराज जी इसके संकेत ने 10विध अवतारों की भी चर्चा की है, और ये भी बताया है कि हे प्रभु, जो कलयुग के अंदर आप छिपे हुए भगवान हैं। और आगे बताते हैं गुरु महाराज कि जिस प्रकार हे प्रभु आप हर युग में हर अवतार में आप भक्तों की रक्षा करते हैं और असुरों को वध करते हैं, इसी प्रकार भगवान कलयुग में भी आप पतित जीवों की रक्षा के लिए आप भगवान चैतन्य के रूप में प्रकट हुए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। किंतु यद्यपि कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है, किंतु उन्होंने कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहा। उल्टे जब उन्हें कृष्ण के समान होने वाले संबोधित किया गया, तब वे अपने कान बंद कर लेते थे और अपने आप को मना कर देते थे, कृष्ण कहने से सबको मना कर देते थे, क्योंकि वे एक भगत की भूमिका निभा रहे हैं। वे जानते थे चैतन्य महाप्रभु के कलयुग में अपने आप को ईश्वर का नकली अवतार कहने वाले अनेक लोग होंगे, अतः वे अपने आप को भगवान कहे जाने से कतराते रहे। लेकिन वैदिक ग्रंथों में, विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में, चैतन्य महाप्रभु को भगवान स्वीकार, कलयुग का भगवान स्वीकार किया जाता है। और श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में, जो कि ये बताया गया है कि 11वां स्कंद 5वां अध्याय के 32वें श्लोक में श्रीमद् भागवत के में ये इनका पूरा संकेत दिया गया है। कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम की हे बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो भगवान कृष्ण का हमेशा ऐसा भगत रूप में है, भगवान चैतन्य महाप्रभु जो हमेशा कृष्ण का नाम गायन करते रहते हैं, त्विषा अकृष्णम, और उनका रंग जो है वो काला नहीं है, अकृष्णम, उनका काला नहीं है, जबकि वो तो पीले रंग, सुनहले रंग में हुए हैं चैतन्य महाप्रभु। स अंग उप अंग अस्त्र पार्षदम, वह अपने संगियों के समेत हैं, सेवकगणों के समेत हैं, अपने हथियारों और विश्वास पत्र अपने पार्षदों के साथ हैं। और कलयुग के भगवान को जो बुद्धिमान लोग हैं, यजंती ही सुमेधसा, जो बुद्धिमान जो लोग हैं कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक संकीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग के अंदर बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के इस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं, और जो चैतन्य महाप्रभु खुद निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता रहते हैं। यद्यपि उनका वर्ण श्यामल है, भगवान का वर्ण तो, कृष्ण का वर्ण तो श्यामल था, लेकिन उनका श्यामल नहीं है, उनका पीला रंग है, किंतु वह साक्षात कृष्ण है। वह अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगत में भगवान रहते हैं।
तो इस तरह से जो भगवान, जो कि आज की हमारी वीडियो का टाइटल है कि कलयुग के छिपे हुए भगवान कौन है। कलयुग के छिपे हुए भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जो नित्य अपने पार्षदों, अपने संगियों के साथ वो रहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के जो भगत हैं वो ये कहते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की, जैसे कि इस चित्र में 6 भुजाएं दिखाई दी गई हैं और वो उसको 6 भुज रूप में उनकी पूजा करते हैं। 2 भुजाओं में, एक में कमंडल है और एक में सन्यासियों का दंड है, और 2 भुजाओं भगवान राम की हैं जिसमें धनुष और तरकश है, और 2 भुजाएं भगवान कृष्ण की हैं। तो इस तरह से आज का जो हमारा टाइटल था कि कलयुग के छिपे हुए भगवान कौन है, तो इसके बारे में श्रीमद् भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि कलयुग के छिपे हुए भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने भगवान कृष्ण के लिए, जो सदा भगवान कृष्ण के नामों का उच्चारण करते रहते हैं। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज जी ने ये कलयुग के भगवान के बारे में इस वीडियो में इस स्तुतियों में संकेत उन्होंने किया है। आगे स्तुतियों में वो क्या कहते हैं, इसका हम अगली सीटिंग मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।